हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे अपनी लेसन द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रो का नेक्स्ट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। कंसेप्ट होता है अवधारणा, प्रत्यक्ष ज्ञान, सस्टेनेबल निरंतर जारी रहने वाला, डेवलपमेंट विकास। वाज पॉपुलराइज होता है प्रसिद्ध करना, मुख्य बनाना। तो निरंतर जारी रहने वाले विकास की अवधारणा को विश्वविख्यात या प्रसिद्ध किया गया 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट पर्यावरण, डेवलपमेंट विकास, वर्ल्ड कमीशन विश्व संस्थान। तो निरंतर विकास की अवधारणा को 1987 में विश्व के पर्यावरण और विकास संस्थान द्वारा संसार में विख्यात किया गया, प्रसिद्ध बनाया गया। इन इस रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया। इन इस रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट में इट डिफाइन होता है परिभाषित करना। इसने इस विचार को ऐसे परिभाषित किया। तो अपनी रिपोर्ट में इसने इस विचार को ऐसे परिभाषित किया। कैसे परिभाषित किया था? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। तो उसने विकास की क्या परिभाषा बताई थी अपनी रिपोर्ट में? डेवलपमेंट, विकास वो है दैट मीट्स, जो पूरी करता है, द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, वर्तमान की आवश्यकताओं को। तो विकास वो है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरी करता है। कैसे? विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। कंप्रोमाइज, समझौता करना, बगैर समझौता किए, द एबिलिटी, अक्षमता से, ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, भविष्य की पीढ़ियों की, टू मीट देयर नीड्स, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो विकास क्या है? विकास वो है जो भविष्य की पीढ़ियों को उनकी आवश्यकताएं पूरा करने के क्षमता से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये डेफिनेशन विकास की बताई गई। आई मीन्स इट इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ है, विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड। स्ट्रिप होता है डिवॉइड ऑफ, वंचित कर देना, द नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक संसार, ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का, फ्यूचर जनरेशंस, भविष्य की पीढ़ियों को, वुड नीड, आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब है भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यकता पड़ने वाले प्राकृतिक संसाधनों के संसार को वंचित किए बगैर, इसको नष्ट किए बगैर, कि भाई जिन संसाधनों की आवश्यकता भविष्य की पीढ़ियों को पड़ेगी, उन संसाधनों को नष्ट किए बगैर आज की वर्तमान की आवश्यकताओं को जो चीज़ पूरा करती है उसे ही हम डेवलपमेंट कहेंगे। इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया, जाम्बिया की राजधानी लुसाका में एक चिड़ियाघर में, देर इज ए केज पिंजरा, एक पिंजरा है, वेयर द नोटिस रीड्स, नोटिस मीन सूचना पत्र, रीड मीन यहाँ पे लिखा हुआ होना। तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका के अंदर एक चिड़ियाघर में एक पिंजरा है जहाँ एक सूचना पत्र पर लिखा हुआ है, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, क्या लिखा है? संसार का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, इनसाइड होता है अंदर, पिंजरे के अंदर कोई जानवर नहीं है, बट ए मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ, बल्कि एक दर्पण है जहां आप अपने आप को देखते हो। इसका मतलब क्या है कि संसार का सबसे खतरनाक जानवर इंसान ही है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, थैंक्स, धन्यवाद है, टू द एफर्ट्स, प्रयासों को, नंबर ऑफ एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसी, इन डिफरेंट कंट्रीज, विभिन्न देशों में। तो विभिन्न देशों की बहुत सारी एजेंसियों के प्रयासों को धन्यवाद करते हैं। ए न्यू अवेयरनेस, एक नई जागरूकता, हैज़ नाउ डाउन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। डन होता है सवेरा होना, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कहता है कि इस विभिन्न देशों में बहुत सारी एजेंसियों के प्रयासों को धन्यवाद है कि संसार के सबसे खतरनाक जानवर के सामने एक नई जागरूकता का
उदय हुआ है, सूर्योदय हुआ है, कि उसे एक नई जागरूकता प्राप्त हुई है। ही हैज़ रियलाइज्ड, उसने महसूस कर लिया है, द विजडम, ज्ञान को, शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम, शिफ्ट होता है परिवर्तन, फ्रॉम ए सिस्टम एक तंत्र, बेस्ड ऑन जो आधारित है, डोमिनेशन प्रभुता, टू वन दूसरी की तरफ, बेस्ड ऑन जो आधारित है पार्टनरशिप साझेदारी। तो कहता है कि उस मनुष्य ने ये महसूस, उस ज्ञान को महसूस कर लिया है जो कि प्रभुता पर आधारित सिस्टम से साझेदारी पर आधारित सिस्टम की तरफ जाने में या उसमें परिवर्तन होने में फ़ायदा क्या है। तो अब मनुष्य ने ये महसूस कर लिया है कि प्रभु सत्ता पर आधारित सिस्टम से परिवर्तित होकर साझेदारी पर आधारित सिस्टम में जाने में क्या ज्ञान है, क्या फ़ायदा उसको हो सकता है, ये उसने महसूस कर लिया है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज। कैटलॉग होता है सूचीबद्ध करना, सूची बनाना, स्पीसीज प्रजातियाँ। वैज्ञानिकों ने लगभग 1.4 मिलियन जीवित प्रजातियों की सूची बना ली है, विद विच जिसके साथ मैनकाइंड मनुष्य जाति शेयर साझा करती है दी अर्थ पृथ्वी को। वैज्ञानिकों ने लगभग 1.4 मिलियन जीवित प्रजातियों की सूची बना ली है जिसके साथ मनुष्य जाति इस पृथ्वी को साझा करती है या इस पृथ्वी पर रहती है। Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Estimates अनुमान, vary होता है भिन्न भिन्न होना, widely व्यापक स्तर पर, बहुत ज़्यादा, as regards होता है संबंध में या सूचना, still अब तक, uncatalogued बिना सूची बनाए, living species जीवित प्रजातियों के बारे में। तो जो अनुमान है अब तक बिना सूची बनाए जीवित प्रजातियों के बारे में, उनके संबंध में जो विचार हैं वो अब भी अलग अलग हैं। तो जो बिना सूची बनाए हुए जीवित प्रजातियां हैं उनके संबंध में जो अनुमान हैं वो व्यापक स्तर पर अलग अलग हैं। कैसे? बायोलॉजिस्ट रेकॉन दैट अबाउट 3 to 100 million अदर लिविंग स्पीसीज स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड इन इग्नोमिनस डार्कनेस। बायोलॉजिस्ट जीव विज्ञानी, रेकॉन होता है एस्टिमेट अनुमान लगाना, दैट अबाउट 3 to 100 million कि 3 से 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज दूसरी जीवित प्रजातियां स्टिल अब भी लैंग्विश दिन काट रही हैं, अननेम्ड बिना नाम के या बोले गुमनाम रूप से, इग्नोमिनस शर्मनाक, डार्कनेस अंधकार में। तो जीव विज्ञानों का अनुमान है कि लगभग 3 से 100 मिलियन दूसरी जीवित प्रजातियां अब भी अपने दिन काट रही हैं गुमनाम होकर एक शर्मनाक अंधकार में। तो इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि जीव विज्ञानियों ने ये अनुमान लगाया है कि लगभग 3 मिलियन से 100 मिलियन तक दूसरी प्रजातियां अब भी एक शर्मनाक अंधकार में गुमनाम रूप से अपने दिन काट रही है। मतलब गुमनाम कैसे कि भी उन स्पीसीज के बारे में वैज्ञानिकों को ये नहीं पता कि ये स्पीसीज है कौन सी, और शर्मनाक अंधकार में कैसे कि भी उनके बारे में हम खोज ही नहीं कर पाए हैं कि वो कहाँ से आई हैं, ठीक है, उनके वंशज कौन थे। तो शर्मनाक अंधकार ये है कि उनके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brand Commission. One of the early international, early means शुरुआती, प्रारंभ के, तो प्रारंभ के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से एक, डील विद होता है जिसका संबंध था, इंटर एलिया अमंग अदर थिंग्स दूसरियों में से एक बात, विद द क्वेश्चन इस प्रश्न से, इकोलॉजी पर्यावरण विज्ञान, एंड एनवायरनमेंट पर्यावरण, वाज द ब्रांड कमीशन, वो था ब्रांड कमीशन। कहता है दूसरी बातों में से एक बात, संसार के शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से एक संस्थान जिसका संबंध इस प्रश्न से था, जो
पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित था, वो था ब्रांड कमीशन, विच हैड ए डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर, मिस्टर एल के झा। डिस्टिंग्विश्ड होता है प्रसिद्ध, जिसमें एक प्रसिद्ध भारतीय इसके एक सदस्य के रूप में थे, वो कौन थे? मिस्टर एल के झा। कहता है कि दूसरी बातों में से एक बात, संसार के शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से एक संस्थान जिसका संबंध इस प्रश्न से था कि पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण कितने महत्वपूर्ण हैं, वो था ब्रांड कमीशन, जिसके अंदर एक प्रसिद्ध भारतीय इसके सदस्य के रूप में थे, वो थे मिस्टर एल के झा। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, रेज मीन उठाना, पहले ब्रांड रिपोर्ट ने एक प्रश्न उठाया, आर वी टू लीव आर सक्सेसर्स स्कॉच प्लैनेट, आर वी टू लीव क्या हम छोड़ने वाले हैं, सक्सेसर्स उत्तराधिकारी, स्कॉच्ड मीन झुलसा हुआ, प्लैनेट ग्रह, ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, एडवांसिंग बढ़ते हुए, डेजर्ट्स रेगिस्तान, क्या हम अपने उत्तराधिकारों के लिए, क्या हम अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक ऐसा ग्रह छोड़ने वाले हैं जो झुलसा हुआ हो और जिसमें रेगिस्तान बढ़ रहे हों, इम्पूरिस्ट बेकार खराब हो चुके लैंडस्केप भूभाग हों, एंड एलिंग एनवायरनमेंट और गिरता हुआ बीमार होता हुआ पर्यावरण हो। तो क्या कहा था कि क्या हम अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक ऐसा ग्रह छोड़ने वाले हैं जो झुलसा हुआ है, जिसमें रेगिस्तान बढ़ते जा रहे हैं, जिसके भूदृश्य खराब हो चुके हैं और जिसका पर्यावरण लगातार खराब हो रहा है। तो ये आज के लिए हमारा लेसन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही डीप मीनिंग वाला लेसन है। थैंक यू।